हिंदी में कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इंग्लिश में बोलते हैं इट टेक्स ड्रॉप बाय ड्रॉप टू फिल अ जार। सो कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं तो एक दिन में या एक रात में नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न दैट पर्टिकुलर स्किल ओवरनाइट। इट मीन्स एवरी डे यू हैव टू लर्न लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत सारा सीख जाते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट योर नेटिव लैंग्वेज, जो आप सालों से भाषा बोल रहे हैं, वो आपने ओवरनाइट एक दिन में नहीं सीखी है, राइट? वो आपने काफी दिनों में, बहुत दिनों उस लैंग्वेज को लोगों से सुनते गए, बोलते गए, और आज उस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल और फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट बन चुके हैं। वी ऑल्सो वांट कि आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बने और बहुत अच्छा नॉलेज एक्वायर करें। एंड फॉर दैट कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड कि आप लगातार हमारे इस चैनल पे वीडियो देखते रहें। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश इडियम्स का 4th पार्ट है। ऑलरेडी हम 3 पार्ट बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश इडियम, हिंदी में कहते हैं मुहावरे। ठीक है, तो ये है मुहावरों का जो है पार्ट 4। मुहावरे जो है वो आपकी इंग्लिश को थोड़ा पहले से और ज्यादा बेटर बनाते हैं। इट मीन्स आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज जानते हैं एक लेवल पर, अब थोड़ा 2 कदम 4 कदम आपको आगे बढ़ना है तो आप सिंपल इंग्लिश से थोड़ा सा डिफरेंट बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश इडियम सीखनी चाहिए। हेलो, मैं हूं नवीन पोरवाल, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। मैं रिवाइवल एकेडमी वडोदरा में इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लेता हूं और साथ ही हमने ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू किया है। सो इफ यू आर नॉट लिविंग क्लोज टू आवर इंस्टीट्यूट, सो यू मे अटेंड आवर ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश इडियम है बहुत ही अच्छी सी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट? इट्स अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश इडियम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट? यहां मैंने इसका मीनिंग लिखा है मल्टी स्किल्ड पर्सन। मैं इसको हिंदी में बोलूंगा, आप कह सकते हैं कलाकार इंसान। कलाकार से तात्पर्य जो एक व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता है, वो एक काम में माहिर नहीं होता, वो बहुत सारे काम जो है कर सकता है। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको साथ में समझाऊंगा ताकि उस चीज को अच्छे से समझ पाए, राइट? सो कंपनीज शुड हायर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स फॉर देयर बेनिफिट। या आजकल जो है कंपनियां जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब एक स्किल में माहिर नहीं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, नहीं, वो ज्यादातर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स अगर वो संभाल सकता है तो ऐसा व्यक्ति हायर करना, ऐसा एम्प्लॉय हायर करना जो है एग्जैक्टली कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, फिर से बता रहा हूं, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी टू हायर अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एक कंपनी के लिए हमेशा ये फायदेमंद होता है कि वो मल्टी स्किल्ड पर्सन को हायर करे, राइट? सेकंड हमारी इडियम में जॉइन हैंड्स। तो आप हिंदी अनुवाद में देखेंगे जॉइन हैंड्स माने हाथ मिलाना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कंबाइन इन एन एक्शन। मींस किसी चीज के लिए एक साथ संगठित होकर काम करना, राइट? एकजुट होकर काम करना। तो हम कह सकते हैं जैसे कोविड-19 प्रॉब्लम के लिए वी मस्ट जॉइन आवर हैंड्स to fight with COVID-19 या fight against this problem, ऐसा। नेक्स्ट है keep an eye on। तो आप देखेंगे keep माने रखना, eye माने आंख, on माने आप हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एक आंख रखना। आंख रखने से तात्पर्य नजर रखना, मीन्स वॉच, किसी पे सतर्कता रखना। तो इसका एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, वी मस्ट keep an eye on young children। हमें young children पर नजर रखनी चाहिए या नजर रखना आवश्यक होता है। We must keep an eye on young children, right? फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ इडियम में हमारी keep away। keep away का मतलब avoid, हिंदी में मैंने लिखा है दूर रहना। ठीक है, we must keep away from gathering because of COVID-19। COVID-19 की वजह से हमें गैदरिंग से, भीड़ भाड़ से जो है वो दूर रहना चाहिए, राइट? कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखना। मतलब कोई काम आप कर रहे हैं तो आप उसके लिए शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कीप ऑन डूइंग इट। जैसे आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो एक दिन पढ़ने से, एक दिन वीडियो देखने से आप में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आपको रोज हर रोज लगातार देखना है, राइट?
तो हम रोज प्रैक्टिस करनी है, तो यू मस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फॉर डेवलपिंग योर स्किल, राइट। तो कीप ऑन माने कंटिन्यू, यू मस्ट कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस, आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, ऐसा बोल सकते हैं। 6th है कीप वंस आई ओपन, हिंदी अनुवाद में मैंने लिखा है सतर्क रहना, अलर्ट, ठीक है। सोल्जर्स हैव टू कीप देयर आईज ओपन ऑन बॉर्डर, तो हिंदी अनुवाद में आप ऐसा देखेंगे कि उनको अपनी आंख खुली रखनी पड़ती है, आंख खुली रखने से तात्पर्य सतर्क रहना है, राइट। तो कीप एन आई ओपन मींस सतर्क रहना, अलर्ट रहना। 7th है नॉकडाउन, नॉकडाउन का लिखा है मैंने इंग्लिश में डिमोलिश, हिंदी अनुवाद लिखा है नष्ट करना, मींस किसी चीज को आपको नष्ट करना है। सो प्रॉपर नॉलेज, एग्जांपल दे रहा हूं, प्रॉपर नॉलेज कैन नॉक डाउन ऑल योर डाउट्स, किसी भी चीज में आपको डाउट्स हैं, शक है, संदेह है, तो प्रॉपर नॉलेज जैसे एक्वायर हो जाएगा तो अपने आप ही डाउट्स जो है वो नष्ट हो जाएंगे। 8th एग्जांपल है किल टाइम इज इक्वल टू वेस्ट टाइम, समय गंवाना, समय नष्ट करना। इट इज टाइम इज प्रेशियस सो वी मस्ट नॉट किल इट, समय कीमती है तो इसे हमें अवश्य नहीं नष्ट करना चाहिए। 9th है हमारी इडियम किल 2 birds with 1 stone, मीनिंग लिखा है मैंने इंग्लिश में सिक्योर 2 purposes at the same time, हिंदी में मैं बोलूंगा एक तीर से 2 शिकार करना, एक ही समय में 2 काम करना। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग you will be able to kill 2 birds with 1 stone, इसका मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करते हैं तो एक ही साथ 2 पर्पसेस सॉल्व कर पाएंगे, मतलब आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आपको उसका बेनिफिट होगा, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट किथ एंड किन, फ्रेंड्स रिलेशन, फ्रेंड रिलेशन है सगे संबंधियों का जो है रिलेशन है वो किथ एंड किन कहलाता है। तो वी मस्ट मेंटेन आवर किथ एंड किन, है ना, हमें हमारे सगे संबंधियों से रिलेशन बना के रखना पड़ता है या रखना चाहिए। हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं। वी मस्ट मेंटेन आवर किथ एंड किन, हमें हमारे सगे संबंधियों से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं कहूंगा आप दोनों चीजें एक साथ सीख रहे हैं, अगर ये वाला जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको नहीं आ रहा है तो आप ये भी सीख रहे हैं, और उसका एडवांस पार्ट मैंने ईडीएम भी आपको बताया, काफी जगह मैंने हिंदी भी लिखा है ताकि आप और उस चीज को बेटर समझ पाएं। आई ऑलवेज लुक फॉर योर कमेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है और कोई भी आपके सुझाव हैं और आप कैसा सीख रहे हैं, इससे आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।